हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका नामक शीर्षक के पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इसके लिए बहुत कमेंट्स आ रहा था आप लोग का कि जल्द से जल्द सर विनय पत्रिका के जो पद्यांश आधारित प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर का वीडियो जल्द से जल्द बनाइए। थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया। उसके पहले मैंने कवि भूषण का जीवन परिचय भी डाल दिया है कि छत्रसाल प्रशस्ति और शिवा शौर्य उनका, जल्द ही उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप चैनल पर अभी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल पे क्लिक करें, ताकि यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही साथ लाइक भी करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। इसमें आपका पहला ये पद था कि कबहुक, यहाँ पद भी मैंने लिया है। ये पद है आपका कि कबहुक हो यही रहन रहंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछ न चहंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहंगो, विगत मान शम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहंगो, परहित देह जनित चिंता सुख दुख संबुद्धि सहंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अभिचल हरि भक्ति लहंगो। यह जो आपका है, यह जो रेखांकित भाग है, इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। तो देखिए जो प्रश्न दिया उस प्रश्न, पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह प्रश्न लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश स्वपठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी। देखिए यदि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आप सामान्य हिंदी लिखेंगे, यदि कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो साहित्यिक हिंदी लिखेंगे। कि पद्य खंड में संकलित विनय पत्रिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है इसका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपको हमने पहले वीडियो में भी दिखाया कि रेखांकित अंश आपका क्या है। नीचे देख लीजिए एक बार और कि परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख संबुद्धि सहंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अभिचल हरि भक्त लहंगो। एक बार आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो की व्याख्या नहीं देखे हैं विनय पत्रिका की, तो एक बार अवश्य जाकर देख लें। उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके क्लास 11 हिंदी करके देख सकते हैं। परिहर मैंने त्याग करके देह जनित चिंता, यानी देह से संबंधित जो भी चिंता, सारी चिंताओं को छोड़कर सुख दुख संबुद्धि सांगो, मैं सुख और दुख दोनों को समान रूप से क्या करूँगा, सहन करूँगा। उसी चीज़ को यहाँ मैंने लिखा है। उस चीज़ को देखिए, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा कि जबकि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा। अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा। हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ ईश्वर की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा। यानी बार बार ईश्वर से यही निवेदन कर रहे हैं कि मैं ईश्वर की इस भक्ति को कब प्राप्त करूंगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये कहेगी कि मैं अगर सुख है तो सुख की स्थिति में कभी भी अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी श्री राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है। यहाँ देखिए कि प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी संतोष पूर्वक संत स्वभाव धारण करने तथा भगवान श्री राम के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा की प्रार्थना करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने क्या कहा है।
तो क्रोध और अपमान के संबंध में देखिए अच्छे से आपको समझ में, जब एक बार व्याख्या देखिए कितनी सरल भाषा में मैंने व्याख्या बताई, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तुलसीदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असहनीय वचन सुनकर भी क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा। मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास जी किस नियम का निरंतर पालन करने के लिए कह रहे हैं? ये पांचवा प्रश्न है। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं मन, कर्म और वचन से निरंतर दूसरों का कल्याण करने में संलग्न रहूंगा और इस नियम का सदैव पालन करता रहूंगा। इसमें 5 प्रश्न थे आपके, ये हो गए। दूसरा जो पद्यांश आधारित प्रश्न दिया है उसमें ऐसी मूढ़ता या मन की, इसका भी ये देखिए रेखांकित अंश, ये रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी होती है तो केवल उतने पार्ट को मैंने लिया है कि ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुरसरिता आस करत ओष खन की। देखिए इसी की व्याख्या को यानी इसके उत्तर को लिखा। पहला प्रश्न इसमें है कि संदर्भ लिखना, तो संदर्भ एक बार लिख चुके हैं, बार बार वही रहेगा इस विनय पत्रिका के लिए। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है कि यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके विषय रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी अपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए श्री रामचंद्र जी से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भवसागर, इस भव संसार से मुझे पार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। इसी के लिए अपनी दीनता बताते हुए उनसे निवेदन कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार यह मन किस प्रकार की मूढ़ता कर रहा है, किस प्रकार की मूर्खता कर रहा है? तुलसीदास जी के अनुसार यह मन श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर विषय रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाने की मूर्खता कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख किस प्रसंग में आया है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी को ही पपीहा कहते हैं, पक्षी धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है, परंतु उसको निराश ही होना पड़ता है क्योंकि उसे न तो शीतलता मिलती है और न ही उसकी प्यास बुझती। अब बताइए, धुएं से न तो प्यास बुझेगी न तन को शीतलता ही मिलेगी, केवल उसकी आंख को धुएं से हानि ही होती है। उसी प्रकार मेरा मन भी, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके विषय रूपी ओस की बूंदों द्वारा प्यास बुझाने की मूर्खता कर रहा है। आपका इसमें 5 प्रश्न हो गया। उसके बाद से अगला और अंतिम है आपका इसमें जो अब लो नसान अब न नसई हो, जो आपका पद है यहाँ मैंने लिया है कि अब लो नसान अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिराने जाए फिर न डसई हो। यानी आपका यहाँ पर दिया हुआ पद है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो लिख देंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी है, परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा क्योंकि रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, अर्थात मैं अज्ञान रूपी निद्रा से जग चुका हूँ और अब पुनः अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। यानी उसके अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत होकर कभी भी वो क्या करेंगे, अब सोएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि सोने न के, अज्ञान रूपी निद्रा यानी अज्ञानता की वजह से व्यक्ति इधर उधर चला जाता, उसकी बात है कि अज्ञान रूपी निद्रा के वह वशीभूत नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई? तो यहाँ लिख लीजिए, तुलसीदास जी को समस्त चिंताओं को दूर करने वाले राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि प्राप्त हो गई है। यह आपका प्रश्न था। चौथा है,
तुलसीदास जी समाज में उपहास का पात्र क्यों नहीं बनेंगे? अब देखिए, तुलसीदास जी समाज में उपहास का पात्र इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि उन्होंने अब इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है। पहले यह इंद्रियों के वशीभूत थे, तो इंद्रियां जो चाहती थी वो कराती थी। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, तुलसीदास जी ने किस पर मुक्ति प्राप्त कर ली है? तो आप लिखेंगे कि तुलसीदास जी ने अपने इंद्रियों का जो बंधन था उस बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली। क्योंकि जब इंद्रियों के ये बस में थे, इंद्रियां जो चाहती थी, जो नाच नचाना चाहती थी वो नाच नचाती थी, जो चाहती थी वो कराती थी तुलसीदास जी से। अब यह इंद्रियों को अपने बस में कर लिए, अपने अनुरूप जो चाहते हैं अब वो कराते हैं। जैसे ये आँख है, नेत्र है, आप जिस वस्तु को नहीं देखना चाहते हैं, यानी चाह रहे हैं कि मुझे नहीं देखना उस वस्तु को, तो मत देखिए, इतनी कंट्रोल रखिए अपने अंदर कि हम नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। पहले ये था कि मजबूर होकर यह उधर नज़र फेरने के लिए मजबूर करती थी, तो वह तब आप उसके बस में, क्योंकि जब उनकी इंद्रियां उन्हें अपने बस में कर रखा था तो वे समाज में उपहास का पात्र बनते थे। परंतु जब से उन्होंने इंद्रियों के बंधन से, यहाँ लिख लीजिएगा, छूट गया है अपने हिसाब से, इंद्रियों के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली है। इंद्रियों के, यहाँ लिख लीजिएगा, इंद्रियों के बंधन से, यहाँ पर इंद्रियों के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली है, तब से समाज में उपहास का पात्र नहीं बनते हैं। इस तरह से जो भी विनय पत्रिका पे जो पद्यांश आधारित प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग लिख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।